आप सभी का केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी को लूसेंट समान ज्ञान के सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में आज भारत में यवन राज्य के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अपने टॉपिक पे चलते हैं हम। भारत पर आक्रमण करने का जो विदेशी क्रम था वो इस प्रकार था: हिंद, यूनानी, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। सेल्यूकस द्वारा पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो है एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस II के शासनकाल में विद्रोह के फल उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोडस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोटोडस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया: डियोटोडस II, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटिआल्किडस एवं हर्मेक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डोमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने अपनी राजधानी जो है साकल में बनाई थी। इसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, जो 165 ईस्वी पूर्व से लेकर 145 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसकी जो राजधानी थी वो शाकल यानी कि अभी का जो है सियालकोट है, वो उस समय का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, जिसको मिलिंद पन्हों ने नाम दिया गया है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिटिक्स आर्ट कहा गया। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण माना जा सकता है। शक, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की एक अपनी राजधानी थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी ने पंजाब, तीसरी ने मथुरा, चौथी ने पश्चिम भारत और 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और वो चारागाह की खोज में भारत आए थे। 5800 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपलब्ध में 5800 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत, जिसका नाम विक्रम संवत है, प्रारंभ हुआ। उसी से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दियों तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्र व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और बहुत ज़्यादा संख्या में इसने चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 ईस्वी पूर्व से लेकर के 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया या जीर्णोद्धार कराया, जिसने मौर्यों ने निर्मित किया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा ही प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसको हम गिरनार अभिलेख कहते हैं, जारी किया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहा करते थे।
अब शकों के बाद हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कडफिसेस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में बनाई थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा आज प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीतनी जो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कश्मीर में आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राज वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करती है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण थे। और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो हमने इस तरह से जो है शक और कुषाणों के बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी हासिल की है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में हम जानकारी आपको साझा करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से